जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए मैं इस वीडियो में लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, पेपर जो आएगा 2024 की बोर्ड परीक्षा में सेम इसी पैटर्न पर आएगा। हिंदी विषय का पेपर जो आएगा सेम इसी पैटर्न पर आएगा। पेपर का पैटर्न बदल चुका है, कैसा क्या रहेगा सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना। यहां पर आप देखेंगे 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। पेपर का पूर्णांक क्या रहेगा? 70 अंकों का। और मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर कुछ नोट्स लिखे हैं, जैसे कि पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिल जाएगा। आप पेपर को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर जो प्रश्न आपको अच्छे से आता है, यानी जिस प्रश्न का उत्तर आपको बिल्कुल सही तरीके से पता है, सबसे पहले आपको उसी का आंसर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आपकी परीक्षा करीब आ जाएगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे, अगला है नोट, प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। पेपर जो है 2 खंडों में देखने को मिलेगा आपको, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ में कितने नंबर के? 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। और खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, जिनका उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक दिए गए हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, यह सब कुछ दिया गया है प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख ही। तो मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ जो कि बहुविकल्पी प्रश्नों से संबंधित होगा, 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और यदि आप ये 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से OMR शीट में फिल कर देते हैं तो आपके 20 नंबर ये पूरे पक्के हो जाएंगे। इसमें किसी भी तरह से राइटिंग के नंबर नहीं कटते, इसलिए आपको बहुविकल्पी प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना है प्रत्येक विषय में। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड आ के अंतर्गत जो प्रश्न हैं इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना। इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट और भी प्रश्न बताऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो आप जरूर देखिए, पूरा देखिए। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर क्या होगा? भगवती चरण वर्मा। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? भगवती चरण वर्मा। और यदि प्रश्न आता है कि भूले बिसरे चित्र, आप लोग ध्यान देंगे, भूले बिसरे चित्र किस विधा पर आधारित रचना है, तो उत्तर क्या होगा? भूले बिसरे चित्र जो है यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है, सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा पर आधारित रचना है? विकल्प दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, उपन्यास, निबंध, डायरी या कविता। तो सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास विधा पर आधारित रचना है।
यदि प्रश्न में पूछा जाता है कि सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखी गई है यह रचना, और यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 है, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार कौन हैं? तो विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, पहला इलाचंद्र जोशी, दूसरा मोहन राकेश, और तीसरा है विकल्प का व खा दोनों। तो उत्तर क्या होगा? विकल्प का एवं खा दोनों, क्योंकि इलाचंद्र जोशी जी और मोहन राकेश जी ये दोनों ही शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आधुनिक काल की समय अवधि क्या है? तो एक प्रश्न जरूर आएगा, या तो पूछ लेगा छायावादी काल की, या रीति काल की, या भक्ति काल की, या आदि काल की। किसी भी काल से संबंधित प्रश्न एक जरूर आएगा जिसमें पूछा जाएगा कि फला काल का समय कब से कब तक है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि आधुनिक काल की समय अवधि क्या है? तो इसका उत्तर क्या होगा? 1843 ईस्वी से वर्तमान तक यानी आज तक का समय आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर त्यागपत्र किस विधा की रचना है? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, पहला है नाटक, दूसरा निबंध, तीसरा उपन्यास और चौथा जीवनी। तो त्यागपत्र जो है रचना उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। यदि प्रश्न आता है त्यागपत्र के रचनाकार कौन है, तो उत्तर होगा जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखी गई है यह रचना, जो कि उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों रीति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं कौन? कविवर रसखान जी। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 7 है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। दिए गए विकल्पों में से जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूं, प्रसाद पंत निराला देवी, प्रसाद पंत निराला देवी, यदि आप इस ट्रिक को याद कर लेते हैं तो छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ लेखकों के नाम आपको हमेशा याद रहेंगे। क्या? प्रसाद पंत निराला देवी। आप लोग ध्यान देंगे, प्रसाद से होगा जयशंकर प्रसाद, पंत से हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत, निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और देवी से क्या होगा? महादेवी वर्मा। ये 4 प्रमुख छायावादी युग के लेखक या कवि हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न संख्या 8 है, द्विवेदी युग की कालावधि यानी समय सीमा क्या है? तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक के बीच का समय द्विवेदी युग के समय के अंतर्गत आता है। अगला है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, अद्भुत आलाप के कवि कौन हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अद्भुत आलाप के कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है अद्भुत आलाप के कवि? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 10 है यहाँ पर कि यामा के रचयिता का नाम बताइए। यामा जो रचना है, इस रचना के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर यामा के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा जी। अगला प्रश्न संख्या यहाँ पर 11 है, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको रस की पहचान कीजिए। तो दिए गए उदाहरण में मैं आपको बताना चाहूंगा करोड़ रस है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 12 है, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंदानन में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर है रूपक अलंकार। प्रश्न संख्या 13 है यहाँ पर, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरुह नयन
तुलसी भरे स्नेह जल। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न में पूछा गया है कि इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का 13 मात्राएं हैं, क्योंकि यहाँ पर है क्या, सोरठा छंद। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग लगा है, कौन सा उपसर्ग लगा है। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, उत्तर होगा अधि। अगला प्रश्न संख्या 15 है, यहां पर पंचानन का समास विग्रह क्या होगा। तो पंचानन का समास विग्रह होगा 5 सिरों का समाहार। आप लोग ध्यान देंगे, 5 सिरों का समाहार उसे क्या कहते हैं, पंचानन कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 16 है, सुहाग शब्द का तत्सम क्या होगा। तो सुहाग शब्द का तत्सम क्या होगा, सौभाग्य हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 17 है, युष्मा भी रूप है, युष्मद शब्द का कौन सा यहाँ पर उत्तर होगा। मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का तृतीया विभक्ति बहुवचन यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं, यह नहीं होगा उत्तर। उत्तर होगा जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो, यह है मिश्र वाक्य। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा प्रश्न संख्या जो यहां पर 18 है, ये जो है ये चेंज हुआ है। प्रश्न संख्या 18 और 19 ये चेंज हुआ है। अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन सा है। तो इसका उत्तर क्या होगा, कर्म वाच्य। अगला प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, मन की कोमलता अक्सर चोट रखा जाती है, ने पद परिचय क्या होगा। तो यहाँ पर होगा भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक। तो इस तरह के 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, इनका उत्तर आपको OMR सीट में फिल करना है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं, सही तरीके से भरते हैं OMR सीट, तो आपके पूरे 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर खंड बा जो कि वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित होगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला है यहाँ पर गद्यांश। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यह जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है, क्या लिखूं शीर्षक पाठ से लिया गया है। लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी। पुन्नालाल बख्शी जी इस पाठ के लेखक हैं। अथवा में यहाँ पर आप देखोगे, पहले तो यहाँ देख लीजिए प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको संदर्भ भी लिखना होगा और जो रेखांकित अंश होगा उसकी व्याख्या करनी होगी। बाकी जो प्रश्न आएगा उसका उत्तर गद्यांश में ही मिल जाएगा। आप लोग वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना। और मेरे प्यारे बच्चों अथवा में यहाँ पर गद्यांश दिया गया है क्या, अथवा में जो गद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछा जाने वाला गद्यांश है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। मेरे प्यारे बच्चों यह जो गद्यांश है, इस गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं और यह गद्यांश लिया किस पाठ से गया है, मित्रता शीर्षक पाठ से लिया गया है और जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह पाठ। आप लोग क्या करेंगे, इस पाठ को जरूर तैयार कर लीजिएगा, मित्रता शीर्षक पाठ को। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न आएगा, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला पद्यांश दिया गया है, पुरतैनिक सी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डग दोए। यह लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों वन पथ पर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, वन पथ पर शीर्षक पाठ से लिया गया है।
रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। रचनाकार कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और यहाँ पर जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या आपको करनी होगी और जो प्रश्न आएगा उसका उत्तर आपको गद्यांश यानी पद्यांश दोनों में मिल जाएगा। गद्यांश का गद्यांश में मिलेगा, पद्यांश का पद्यांश में उत्तर मिल जाएगा। अगला है यहाँ पर अथवा में मेरे प्यारे बच्चों पद्यांश दिया गया है। मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले मन ले करुणा की थाह नाप, उर्मे पावस दृग में विहान। यह लिया गया है महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित। महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित कविता का नाम क्या है? हिमालय से। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिमालय से शीर्षक कविता से लिया गया पद्यांश है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान देंगे, अगला है यहाँ पर प्रश्न। क्या प्रश्न दिया गया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए और इसके लिए आपको मिलेंगे कुल 5 नंबर। तो यहाँ पर पहला गद्यांश दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, एकदा बहवा जना धूमयानम रेलगाड़ी आरूहा नगरम प्रति गच्छन्ति। तो यह जो है गद्यांश लिया गया है संस्कृत खंड के किस पाठ से? प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। किस पाठ से? प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसको मैंने पूरा पढ़ा दिया है। आप वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अथवा में जो गद्यांश है यह भी महत्वपूर्ण है। गद्यांश है कि विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृतेः मूलम। यह लिया गया है भारतीय, आप लोग ध्यान देंगे, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। और मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट पाठ है ये। और यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों पहला पद्यांश है संस्कृत का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। यह लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। और अथवा में जो यहाँ पर पद्यांश है उत्तरम यत समुद्रस्य हिमांद्रश्चैव दक्षिणम, यह लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों वीरः वीरेण पूजते। वीरः वीरेण पूजते शीर्षक पाठ से लिया गया है। आप लोग जो है वीडियो को शेयर जरूर कर देना और इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको किसी एक का उत्तर देना होगा। प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न हैं। आपको उसी खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर देना है जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है। तो ये जानकारी आप अपने विद्यालय में ले सकते हैं और चाहें तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता भी दूंगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर है 6 का के अंतर्गत दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा और आपको किसी एक विषय पर लेखक का यानी किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 6 खा के अंतर्गत प्रश्न है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का यह भी प्रश्न आएगा और किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है यानी लिख देना है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ध्यान देंगे अगला प्रश्न, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 8 है। यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना होगा। 5 प्रश्न आएंगे और
और इस बार आपको 2 नंबर मिलेंगे। ये बदलाव हुआ है, 2 नंबर आपको मिलेंगे 2 प्रश्नों का उत्तर देने पर। आपको यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो निबंध पर आधारित प्रश्न अब आएगा 7 नंबर का और 2023 में आया था 9 नंबर का। तो आप लोग वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आया हुआ है, प्रश्न संख्या 10, आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। 4 नंबर का यह प्रश्न आएगा। अथवा में प्रश्न यहाँ पर है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपके क्षेत्र की गंदगी की ओर कोई ध्यान न दिए जाने पर किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। इसी पैटर्न पर आधारित होगा आपका हिंदी विषय का पेपर, जो 2024 की बोर्ड परीक्षा में होगा। तो आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।